Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, plane curves 1. Bismillahirrahmanirrahim. Equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal. G. Find equation of tangent and normal line to this curve at this point. भाई कर्व हमारे पास अवेलेबल है, पॉइंट अवेलेबल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की डिमांड की है जी। भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व, ठीक है जी, एट दिस पॉइंट। जी सबसे पहले आपने क्या किया, ये कर्व पकड़ी जी, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इस रकम से इधर भेजा, कांस्टेंट इधर भेजा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रकम इस शक्ल में आ गई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब। ना वाई की जगह पे आप ये वाला पॉइंट और एक्स जगह पे ये पॉइंट पुट कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस कॉस क्यूब ओवर साइन क्यूब। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस कॉस क्यूब ओवर साइन क्यूब। जी डी वाई बाई डी एक्स निकला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए जी। जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज क्या होगा, वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इनटू एक्स मनफी एक्स वन। जी भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा, वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इनटू एक्स मनफी एक्स वन। ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है जी। जी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स वाई एक तरफ, बाकी कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी, एक्स कॉस क्यूब प्लस वाई साइन क्यूब इज इक्वल टू सी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा जी, भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा जी, वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। भाईजान आपने इसको भी सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल एक तरफ लेके कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो एक्स सीकेंड क्यूब माइनस वाई को सीकेंड क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू सीकेंड फोर माइनस को सीकेंड फोर, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाईजान टेंजेंट और नॉर्मल लेकर आए जी। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन जी। भाई आपने टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है, इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। भाई आप टेंजेंट निकालें, नॉर्मल निकालें और ओरिजिन से फासला निकालें, दोनों फासले आपस में निकालने बराबर, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा जी। भाईजान डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कि डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर थीटा। भाई डी वाई बाई वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, डी एक्स ओवर डी थीटा एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी थीटा का मतलब वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें, और डी एक्स ओवर डी थीटा का एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। भाई वैल्यूज पुट करें, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा हल करने के बाद, काटने के बाद कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जी। नाउ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, ये आपका एक्स वन है, ये आपका वाई वन है। टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट का होगा वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। भाई वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। भाई वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस ए इंटू ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो। भाई एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस ए इंटू ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ गई थी टेंजेंट। भाई ये क्या आ गई टेंजेंट, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस ए इंटू ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास टेंजेंट आ गई। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन। भाई ओरिजिन से आपने इस लाइन तक का फासला पॉइंट को लाइन में दर्ज किया, ओवर क्या होगा एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर, तो वी गेट ए ई थीटा। भाई ये वाला फार्मूला लाइन हमारे पास है, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास पॉइंट है। पॉइंट हमारे पास एक्स वन वाई वन जी। पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना है, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दीजिए, एक्स जब एक्स वन वाई की जब वाई वन प्लस सी ऊपर मोड। भाई इस पॉइंट को इस लाइन में दर्ज करना लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स जब एक्स वन वाई की जब वाई वन, यानी कि एक्स जब पहला कंपोनेंट वाई की जब दूसरा कंपोनेंट, और ऊपर मोड। ओवर क्या होगा एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट ए और वाई का कोएफिशिएंट बी, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर स्क्वायर होती है।
भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज करें, ओवर बाई जिनका होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। ओरिजिन के कंपोनेंट होते हैं 0 0 जी। वजन ओरिजिन के कंपोनेंट होते हैं 0 0। पॉइंट इज दिस, लाइन इज एक्स पे 0 वाई पे 0 और बाकी एज इट इज ओवर एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा। तो हल करने के बाद हमारे पास आ गया ए ई थीटा। मोर इसलिए डाला है कि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1। तुम्हारे पास आएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए ई की पावर थीटा इज इक्वल टू 0। भाई नॉर्मल लाइन क्या हो गई, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए ई थीटा, ये 1 हो जाएगा जी। भाई नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेम कैंसिल कर दें, ठीक है जी। बाकी एक्स वाई और कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर दें तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आ जाए। आप बैरून मुल्क स्टडी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। ये नॉर्मल लाइन आ गई। नॉट डिस्टेंस ऑफ दिस नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। भाई पॉइंट हमारे पास है 0 0। भाई पॉइंट हमारे पास है 0 0 और लाइन हमारे पास ये है जी। एक्स पे 0 वाई की पे 0 और मोट ओवर क्या होगा एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा। अब हमारा आंसर आएगा ए ई की पावर थीटा जी। इसको 2 कह दें। भाई 1 और 2 दोनों बराबर हैं जी, विच प्रूव्स द रिजल्ट। भाई जन रिजल्ट आ जाएगा जी। भाई d1 किसके बराबर होगा d2 के, विच प्रूव्स द रिजल्ट। नाउ शो दैट नॉर्मल लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। भाई नॉर्मल लाइन, ठीक है जी, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपने नॉर्मल लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नॉर्मल लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहले हम नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं। भाई पॉइंट इज अवेलेबल, पैरामीट्रिक फॉर्म अवेलेबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, साइन का कॉस यहाँ पे यूनिट भी और डी एक्स ओवर डी थीटा ये आएगा। भाई हल करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद वी गेट डी वाई बाई डी एक्स होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। भाई डी वाई बाई डी एक्स होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए। तो y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0। भाई हमारे पास आ गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जी। भाई जन ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जी, इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। भाई हमारे पास ये नॉर्मल लाइन आ गई जी। हेयर d1 होगा डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। भाई पॉइंट हमारे पास है 0 0। आप एक्स जगह पे 0 वाई की जगह पे 0 पुट करें, ऊपर मोड डाल दें, ओवर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे वी गेट ए विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। भाई विच इज कांस्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मामले में 10 आदमियों पर लानत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मामले में 10 आदमियों पर लानत किया। नंबर 1, इसको निचोड़ने वाले पर, इसको निचोड़ने वाले पर यानी तैयार करने वाले पर। नंबर 2, इससे निचलवाने वाले पर यानी कि इस पर जो शराब तैयार करवाए, इसे निचलवाने वाले पर यानी इस पर जो शराब तैयार करवाए, इससे पीने वाले पर, जो शराब पिएगा उस पर भी लानत है। इससे उठाने वाले पर, जो इसको उठा कर ले जाएगा वो उस पर भी। इस पर जिसकी तरफ से उठा कर ले जाया जाए, भाई जो बंदा उठा के जिस तरफ लेके जाएगा उस पर भी लानत है। इस पर जिसकी तरफ इसे उठा कर ले जाया जाए,
उससे पिलाने वाले पर, जो पिएगा ना उसे जो पिलाएगा उस पर भी लानत है, और उसे बेचने वाले पर, जो उसको बेचेगा उस पर भी लानत है। इसकी कीमत खाने वाले पर, इसकी कीमत खाने वाले पर, यानी कि जो वहाँ से प्रॉफिट हासिल करेगा। इससे खरीदने वाले पर, जो इसको खरीदे पर उस पर भी लानत है। और इस पर जिसके लिए वो खरीदी जाए, जिसके लिए वो खरीदी जाए, यानी कि शराबखोरी के सिलसिले में किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना लानत का हकदार कर देता है। यानी कि शराबखोरी के सिलसिले में किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना लानत का हकदार कर देता है। ये तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हम सबको रिया से महफूज रखे जी। कुफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।